बंगाल में इस समय आप समझ लीजिए बंगाल बिल्कुल रक्तांचल के रूप में बदल गया है और बंगाल की स्थिति इतनी बुरी हो गई है कि आदमी पे वहाँ पे लूट मार, आदमी पीटा जा रहा, बलात्कार सामान्य बात हो गई, महिला बिल्कुल असुरक्षित हो गई वहाँ पे। और यहाँ तक पोजीशन है कि विदेशी मीडिया तक ममता जी की तुलना किम जोंग से करने लगी है। किम जोंग से, जो नॉर्थ कोरिया का राष्ट्राध्यक्ष है। ममता बनर्जी के लिए कल राष्ट्रपति जी ने भी कहा, उनको भी कहना पड़ा बंगाल का जो इस समय इतनी बुरी स्थिति है, महिला असुरक्षित है। आज योगी आदित्यनाथ जी ने भी इस पर बयान दिया है और उनको और ज़्यादा दुख हुआ जब राष्ट्रपति तक को कहना पड़ा कि बंगाल में क्या स्थिति है, महिलाओं की कितनी असुरक्षित है। योगी जी ने कहा, उनके ट्वीट पे भी है, माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा कलकत्ता में महिला डॉक्टर के साथ हुई बीभत्स घटना के प्रति व्यक्त निराशा पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार की नारी सुरक्षा के प्रति घोर उदासीनता और अक्षम्य असंवेदनशीलता को प्रकट करती है, ये योगी आदित्यनाथ जी ने कहा। उन्होंने ये भी कहा, टीएमसी सरकार का अधिनायकवादी नारी विरोधी आचरण निसंदेह लोकतंत्र को लज्जित, मानवता को अपमानित और सभ्य समाज को शर्मसार करने वाला है। योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा, देवी पूजा की संस्कृति को धारण करने वाली पावन धरा आमार सोनार बांग्ला में मातृशक्ति की सुरक्षा में पूर्णतया असफल वहाँ की सरकार की समूची मातृशक्ति और देश में अविलंब माफ़ी मांगनी चाहिए। अब देखिए बंगाल जो अमार सोनार बांग्ला, जहाँ पे तुरु दत्त जैसी टॉप की इंग्लिश पोएट हुई है, तुरु दत्त जी जो रविन्द्रनाथ टैगोर की परिवार से थी, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र, जिनके राष्ट्रीय गीत, जहाँ से राष्ट्रीय भावना की सबसे बड़ा अगर कोई सेंटर था, पावर स्टेशन राष्ट्रीय भावना का, देश आज़ादी का, तो बंगाल था। इसको छिपाया नहीं जा सकता। उसी बंगाल के नेता सुभाष चंद्र बोस की वजह से आज देश आज़ाद हुआ। उसके बाद दुर्भाग्य रहा कि सत्ता और लोगों ने की जिनका उतना योगदान नहीं रहा। देश की आज़ादी में नेता सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद का बहुत बड़ा योगदान रहा और नेता सुभाष चंद्र बोस भी वहीं के थे। उस बंगाल में आज महिलाएं असुरक्षित हैं, स्वयं राष्ट्रपति ने कहा। अब आप अंदाज लगा सकते हैं योगी जी ने जब एक बात कही, यही नहीं, कल ममता बनर्जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था, हम बदला लेंगे, छात्रों को आह्वान किया था। योगी जी ने ये तब कहा है जब राष्ट्रपति जी ने कल कहा, बस बहुत हो गया। राष्ट्रपति मुर्मू जी ने कहा, महिलाओं के खिलाफ प्रति भारतीय समाज के सामूहिक भूलने की बीमारी की आलोचना की। स्वयं राष्ट्रपति जी कहना पड़ा, बस बहुत हो गया, मतलब ममता बनर्जी के लिए। उसके बावजूद भी ममता बनर्जी को शर्म नहीं आ रही। गवर्नर कह चुके, सुप्रीम कोर्ट कह चुके, हाई कोर्ट कह चुके हैं ये रिजाइन कर दें। योगी जी ने ये भी कहा, कलकत्ता बलात्कार पर राष्ट्रपति मुर्मू की निराशा बंगाल की महिला सुरक्षा के प्रति घोर उदासीनता को दर्शाती है। ये भी योगी जी ने कहा, राष्ट्रपति जी मुर्मू की निराशा बंगाल में महिला सुरक्षा के प्रति घोर उदासीनता को दर्शाती है। मुर्मू जी ने ये भी कहा था, बस बहुत हो गया की घोषणा करते हुए मुर्मू जी ने कहा कि अब समय आ गया है कि भारत महिलाओं के खिलाफ अपराधों के विकृत के प्रति जागरूक हो और आप मानसिकता का मुकाबला करे जो महिलाओं को कम शक्तिशाली, कम सक्षम, कम बुद्धिमान के रूप में देखती है। ये राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा। आप समझ लें कितनी संवेदनशील बात है। उनको कहना पड़ा,
पूरे बंगाल में इस समय ये पोजीशन है कि इनको किम जोंग कहा जा रहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में उत्तर कोरिया के जो किम जोंग राष्ट्राध्यक्ष किम जोंग उन से तुलना की जाए। आज भाजपा ने भी अपने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनकी तुलना किम जोंग से की। उसके बावजूद भी ममता बनर्जी इस्तीफ़ा नहीं दे रही हैं। यही नहीं, ममता बनर्जी ने और इसके अलावा कल क्या कहा, ये जो मोदी बाबू हैं ये पूरे देश में आग लगाना चाहते हैं, और अगर बंगाल जला तो बिहार, आसाम, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, यूपी सभी कुछ जलेगा। ये तो गनीमत रही। आप पार्टी ने जब सुना तो वो भी कहने लगे आप सिर्फ खुलेआम ये धमकी देना। कल उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम पहले सोचते थे बदला नहीं लेंगे। पूरे प्रदेश से इन्होंने युवाओं छात्रों को बुलाया था, जिसमें मोस्टली गुंडे आए थे और जो अपने असलहों के साथ आए थे। कल उन्होंने असलहों का खुला प्रदर्शन किया। टीएमसी के नेताओं उनको आह्वान किया कि सड़कों पे निकलना पड़ेगा, बदला लेना पड़ेगा, आप तैयार हो जाओ। ये पहली स्थिति। आज की डेट में आपको बताना है वहाँ की स्थिति ये हो गई है जो स्थिति 1946 में नोआखाली वाले उसमें और बंगाल से कि मुस्लिम लीग ने आह्वान किया था कि भारत छोड़ो बंगाल छोड़ो। वहाँ पर आज वही स्थिति ममता बनर्जी बांग्लादेश और रोहिंग्याओं के बल पे कल नहीं है। कल बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं ने जम करके किया। ताजुब की बात यह है ममता बनर्जी ने अभी एक बात और कही है कि जूनियर डॉक्टरों पे हम एफआईआर नहीं कर रहे हैं ताकि उनका भविष्य खराब ना हो। इस बात की एक प्रकार से उन्होंने चेतावनी दी है और इस बात को मतलब घमंड से कहा है कि मैं तो मतलब ये बहुत मतलब एफआईआर क्योंकि उनके भविष्य खराब नहीं करना चाहती हूँ। आप देखिए इस तरह के उनके माँ बाप से के लिए भी कहना मैं 6-7 लाख रुपए देना चाहती थी, मिलना है उसकी कीमत एक बलात्कार एक हत्या की 6-7 लाख रुपए। और जूनियर डॉक्टरों को ये तो गनीमत रहे। वहाँ का जो कमिश्नर है दिल्ली का गोयल, वो ये भी बोल रहा था मैंने आरसू गैस चलाई, ये कहिए मैंने स्टेट गोलियां नहीं चलाई। इस तरह आज की डेट में बंगाल में अगर कोई सुरक्षित है तो सिर्फ अपराधी सुरक्षित है। बेहद अफसोस की बात है। पूरे देश में इस चीज़ की चर्चा चल रही। इसके पहले अगर राष्ट्रपति जरा सा भी कुछ कह देते थे तुरंत आप समझ लीजिए सब जगह सुधार हो जाता था। आईआईटी के एक स्टूडेंट ने आईआईटी के स्टूडेंट ने हल्का सा एक प्रदर्शन किया और जहां कलाम साहब को मालूम हुआ उनका एक हल्का सा बयान था, बयान भी नहीं दिया। पूरे देश में पासपोर्ट बनने पे आईआईटी के स्टूडेंट से आज की डेट में किसी भी राज्य की पुलिस का इंस्पेक्टर या एसआई जाके पैसे नहीं लेता है। कलाम साहब ने जो ये हल्का सा इशारा दिया था, तो आप देखिए कि ये राष्ट्रपति कह रही हैं, राष्ट्रपति ने बयान दिया, उसके बावजूद भी इंडी गठबंधन के लोग जो कहते थे लड़की हैं तो लड़ सकती हैं, वो नहीं लड़ रही हैं, वो अंदर घर के अंदर बैठी हुई हैं। मिश्र जी ने अपने सोशल मीडिया ट्विटर अकाउंट में कहा है, एक्स अकाउंट में, एक महिला की अस्मिता को तार तार करने वालों को बचाने वाली महिला के कुत्सित प्रयासों से व्यथित एक महिला महामहिम की व्यथा को गंभीरता से लेते हुए अब केंद्र सरकार को पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करके पीड़िता को न्याय दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। वहीं एसके वर्मा अपने एक्स अकाउंट में कह रहे हैं, पहली बार राष्ट्रपति जी की दुखी होते हुए देखा है, हम लोगों ने बहुत दुखद बात है। अब आप समझ लीजिए राष्ट्रपति जैसी इस पे व्यक्त करें और सब जगह खामोशी हो। ममता बनर्जी की सोच ये थी इंडी गठबंधन की कि जो बांग्लादेश में वैसे कर लें, मगर ममता बनर्जी जिस डाल पे बैठी हैं उस डाल में खुद ही आग लगा रही हैं, पूरे पेड़ पे आग लगाना चाहती हैं। अब देखिए इस समय ये पोजीशन है, ममता बनर्जी को लोग ईदी अमीन की फ़ोटो दे रहे हैं। युगांडा के एक राष्ट्रपति थे इथियोपिया में, बोकासा और ईदी अमीन मशहूर थे। ये देखिए दीदी अमीन, ये देखिए उन्हीं की पोशाक में ईदी अमीन जो था, जिसके लिए बताते थे
कि वो मानव का मांस खाता था ईदी अमीन, उससे लोग तुलना कर रहे हैं उसी के ड्रेस में। ईदी अमीन किम जोंग को में से कर रहे हैं। और ये देखिए यूपी में जिस समय कुछ बच्चों ने एक महिला को, एक लड़की के पीछे स्कूटर दौड़ाई थी, 2 घंटे के अंदर योगी जी ने पकड़ के उनको भेज दिया अस्पताल, और उनके लंगड़ाते हुए पता चला उनका हाफ इनकाउंटर हो गया था। ये योगी जी की गवर्नमेंट है। आगरा में घटना आप देखिए, श्रवण बिश्नोई जी लिख रहे हैं अपने सोशल मीडिया, 5 men seen harassing a girl riding a scooter in UP at Agra. Yogi government immediately swung in action to arrested both treatment hunt on the remaining. Mamata Banerjee police sent summon and break the finger tutors president rule in Bengal. देखिए लिखा जा रहा, ये ममता बनर्जी के उस पर हो रहा है। हत्यारे को भी इन्होंने और साथ में एक व्यक्ति को जिसको पकड़ के दिया था उसको सेव कर रहे हैं। ये देखिए अरुण सिसोदिया जी अपने सोशल मीडिया अकाउंट लिख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ममता बनर्जी शुड रिजाइन फ्रॉम हर पोस्ट एंड लेट योगी आदित्यनाथ फ्रॉम द गवर्नमेंट इन बंगाल। कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, रिजाइन कर देना चाहिए, और योगी आदित्यनाथ जी को बंगाल गवर्नमेंट का इस समय उनको प्रभार दे देना चाहिए। देन यू विल सी दैट द कल्पिट्स विल बी इमीडिएटली इनकाउंटर्ड एंड बुलडोजर्स विल आल्सो बी रन ऑन देयर होम्स, यू विल गेट द इमीडिएट जस्टिस। वो ये भी लिख रहे हैं कि ममता बनर्जी को तुरंत रिजाइन दे देना चाहिए और योगी जी के उस समय जिम्मेदारी दे देनी चाहिए, ताकि वो अगर वहाँ जिम्मेदारी लेंगे तो इमीडिएटली जो कल्पिट्स हैं उनके काउंटर होंगे, उनके यहाँ बुलडोजर चलेगा और उनका घर नष्ट नाबूद कर दिया जाएगा तथा इमीडिएटली तुरंत न्याय हो जाएगा। और ख़ास तौर से जो बच्ची के माँ बाप हैं उनको न्याय मिल जाए। वो साफ कह रहे हैं कि आंदोलन बंद हुआ तो हमें न्याय नहीं मिल पाएगा। आप देख लीजिए ये पोजीशन है स्पष्ट रूप से। अब आपको बता रहा है ये बात तो यही नहीं, ये बंगाल की कोर्ट ने भी कहा है, बंगाल की कोर्ट ने, अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो बताइए यूपी से बुलडोजर ले लीजिए। ये कहा कि अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो यूपी से बुलडोजर ले लीजिए, यूपी पे से बुलडोजर आ जाएगा, कार्रवाई कीजिए। ये बंगाल की कोर्ट ने कहा था, ये भी कहा था अगर आप ना कर पाएँ तो बताइए। तो उसके लिए भी मतलब एक प्रकार से कोर्ट भी एक बार लेटर लिख सकती थी योगी जी के लिए। ये पोजीशन है, कोर्ट तक कह चुकी है। हालांकि कोर्ट का कहना वहाँ पे आशय उनका दूसरा था, यहाँ पे आशय दूसरा है। परंतु आप समझ लीजिए ये पोजीशन लोग कह रहे हैं कि योगी जी ने इस पर कमेंट्स भी किया। आप देखिए क्या है बुलडोजर का, ये देखिए आपने देखा होगा अयोध्या में अखिलेश का जो सबसे खास आदमी कप्तान बनाया था, छोटी बच्ची के साथ रेप कर रहा था 65 साल का, उसके लिए क्या किया उन्होंने, ये देखिए। और ममता बनर्जी अभी भी आप समझ लीजिए कि और कह रही कि मैंने ये मतलब अपनी भलमनसाहत बोल रही कि मैंने एफआईआर नहीं किया, कैरियर न, मतलब उन डॉक्टरों पे एफआईआर कर देंगी। ताजुब देखिए, जिनका बलात्कार हुआ, जो अपने लोगों के हित की बात कर रहे हैं और उस पर नहीं एफआईआर कर रही हैं। ऐसे उसमें ममता बनर्जी पे कार्रवाई होनी चाहिए, इनको पार्टी बनाना चाहिए, हर हाल में इनको पार्टी बनाना चाहिए और इनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए। ये बंगाल की जनता कह रही, पूरे देश की जनता कह रही। ममता दे इस्तीफा नहीं तो राष्ट्रपति से। देखिए कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ भाग रही है, आप समझ लीजिए लाखों से ज़्यादा कई जगह। आप पूरे बंगाल को कल ये पोजीशन हुई, स्टेट गोलियां मारी गई बीजेपी के एक नेता पर, स्टेट गोली टीएमसी के गुंडे ने, जगह जगह टीएमसी के लोगों ने मारा, वहाँ की पुलिस चुप रही, पिटवाती रही, और उसमें भी शादी वर्दी में भी पुलिस के लोग थे। आप देखिए तिरंगा लिए हुए एक बुजुर्ग सनातनी, ममता दें इस्तीफा। बलराम घोष, ममता दें इस्तीफा नहीं तो राष्ट्रपति शासन। देखिए तिरंगा लिए, कितनी तेज पानी बौछार रही है, बुजुर्ग हिला नहीं। बलराम घोष हिले नहीं। आप देखिए क्या है, ये विरोध है,
बलराम घोष ने स्पष्ट रूप से कहा था हम मर भी जाएं मगर न्याय होना चाहिए। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ, मैं सनातनी हूँ। तिरंगा लेकर के इतनी वो सब हुई तब भी उड़ा। ये है बंगाल की पोजीशन। इस समय उनको इस्तीफा होना चाहिए, इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, पार्टी इनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए और नहीं तो राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।